हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गैस आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर आप थंबनेल देख के समझ पाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास वीवो का Y17S डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी वीवो का Y17S डिवाइस और आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम होती है, हमारा डिवाइस से हीट या ओवर हीट होने लगा है, तो गैस यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग्स करना है जिससे आपका डिवाइस से हीट या ओवर हीट नहीं होगा। आपको करना है, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई और सवाल है तो आप कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस अगर आपका डिवाइस हीट हो रहा है, आपका सवाल कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी किसी भाई का सवाल होता है कि हमारे डिवाइस में गेमिंग करते टाइम हीट होती है, चार्जिंग करते टाइम हीट होता है, या ऑटोमेटिक हीट हो जाता है, या कोई एप्लीकेशन है जो आपके डिवाइस को हीट कर रहा है, तो आपको वीडियो को एंड तक फॉलो करना है। किसी भाई का सवाल है कॉलिंग करते टाइम हीट होता है, कैमरा यूज करते टाइम हीट होता है, तो वो नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, फिर आपको एक से कैवी सेटिंग बताना होगा, आपको वीडियो को एंड तक फॉलो करना है। सबसे पहली बात, आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे कैसे आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, अब आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई एंड ब्लूटूथ लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहती हैं कि ऑफ रहती हैं। ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं आपके डिवाइस में और बैकग्राउंड में रन करती हैं, जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट होने लगता है ऑटोमेटिकली। हमेशा आपको इन तीनों चीज़ को ऑफ करके रखना है, खासकर चार्जिंग कर रहे हो तब तो ऑफ ही करके रखना है। दूसरी बात, कुछ लोग यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं, 24 घंटे अपने मोबाइल के डाटा को ऑन करके रखते हैं, तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा आपको अपने डाटा को ऑफ करके रखना है। जब भी आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हो तभी डाटा ऑन करना है। देखो, डाटा ऑन होने से पहली बात तो चार्जिंग करते हैं आपका डिवाइस हीट होगा। दूसरी बात, चार्जिंग नहीं कर रहे हो फिर भी ऑटोमेटिक आपके पॉकेट में ही आपको लगेगा कि मोबाइल गर्म हो रहा है ऑटोमेटिक, क्योंकि डाटा ऑन होने से आपका पूरा मोबाइल का बैकग्राउंड है वो रन करने लगता है एक साथ। सारे एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन वगैरह हर टाइम आते रहते हैं, ब्राउजर वगैरह भी रनिंग प्रोसेस में चले जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, डाटा को जब भी आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हो तभी ऑन करना है। अगर मोबाइल पॉकेट में रखा है या मोबाइल को यूज नहीं कर रहे हो तो हमेशा डाटा को ऑफ करके ही मोबाइल को रखना है। कुछ लोग गलती करते हैं, डाटा को ऑन करके मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं या डाटा ऑन करके ही मोबाइल को पॉकेट में रखे रहते हैं हर समय। तो ये गलती आपको हमेशा कभी नहीं करनी है। अब सिंपली आपको जाना है सेटिंग में, एंड जैसे आप सेटिंग में आओगे, जैसे किसी किसी भाई का सवाल होता है कि हमारे डिवाइस में अपडेट आने के बाद ऑटोमेटिक हीट हो रहा है। कभी कभी बताना चाहूँगा, वीवो के यूआई के जो अपडेट आते हैं उनमें बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू मिलते हैं या काफ़ी सारे इशू आ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि अपडेट आने के बाद आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट हो रहा है, तो मैं आपसे रिकमेंड करना चाहूँगा, वो एक सॉफ्टवेयर इशू है जो कि अपडेट के साथ आया है, वो एक नेक्स्ट अपडेट भेजेंगे जो कि बग फिक्स अपडेट होगा, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। तो आप नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट अपडेट भी शो हो रहा है आपके डिवाइस में, तो उसे आपको कर लेना है डाउनलोड, ठीक है, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। एंड अगर नहीं हो रहा है अपडेट के बाद ही आ रहा है, तो आप एक बार सर्विस सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। आप सिंपली आपको जाना पेंट्री पे, एंड जैसे आप एंट्री पे आओगे, यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी जिसका नाम है बैकग्राउंड पावर कंजप्शन मैनेजमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना। गाइस यहाँ पर ये एक ऐसी सेटिंग है जिससे आप जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करते हैं उन्हें आप रोक सकते हैं रनिंग कराने से। जैसे कि कुछ भाई का सवाल है, गेमिंग करते टाइम हीट होता है और ऑटोमेटिक हीट होता है, तो आपको लगता है जो बड़े बड़े एप्लीकेशन है, कोई हो सकता है आपका BGMI, फ्री फायर या कोई अदर गेम हो सकता है, उस पर आपको एक एक करके क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम आओगे तो स्मार्ट कंट्रोल पर डला होगा वो एप्लीकेशन, आपको उसे रिस्ट्राइक कर देना, ठीक है, सभी को कर देना, एक बार रिस्ट्राइक कर देना। जैसे आप रिस्टार्ट कर दोगे, वो एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में फालतू में रन नहीं करेगा और जितनी देर यूज करोगे उतनी देर रन करेगा, जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा ऑटोमेटिक। सबसे पहली बात, या गेमिंग कर रहे हो तो उससे आपको गेम को भी रिस्ट्राक्ट कर देना है। सिंपली आपको जाना है बैक। जैसे बैक आओ, किसी किसी भाई का सवाल होता है, हमारा डिवाइस है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से हीट हो रहा है, कोई भी हो सकता है, मान लीजिए गेम वगैरह है तो आपको, या कोई कैमरा वगैरह की वजह से एप्लीकेशन हीट हो रहा है, तो आपको उस एप्लीकेशन पर क्लिक करके रखे रहना है। आपको ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है एंड स्टोरेज पे क्लिक करना है और इसे आपको क्लियर कैचे कर देना, ठीक है, ऊपर लिखा है क्लियर स्टोरेज और क्लियर कैचे। सिंपली जैसे आप क्लियर कैचे कर दोगे, क्लियर कैचे ही करना है, इससे क्या होता है जो भी जंक फाइल या बग वगैरह होती है एप्लीकेशन की वो क्लीन हो जाती हैं एंड आपका जो चीज़ लॉगिन है वो लॉगिन रहती है, कोई भी डाटा आपका नहीं कटता है। तो सिंपली इस सेटिंग को फॉलो करना है। सिंपली आपको आना है बैक। अब आपका डिवाइस है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से हीट नहीं होगा, भले ही वो कॉलिंग वाला एप्लीकेशन हो, कैमरा हो, या कोई गेम है या कोई अदर एप्लीकेशन है, उन सभी को आपको ऐसे ही कर देना है। 2-3 एप्लीकेशन है बड़े बड़े, तो आपको दोनों तीनों को कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इससे आपका वो एप्लीकेशन क्लीन हो जाएगा, फालतू में हीट या ओवर हीट नहीं करेगा आपके डिवाइस को। एंड किसी किसी भाई का सवाल है, चार्जिंग करते टाइम हीट होता है, हमेशा वाईफाई ब्लूटूथ लोकेशन को ऑफ करके रखो। दूसरी बात, डाटा को ऑफ करके रखो जब भी आप मोबाइल को चार्ज पे लगा रहे हो। अगर आप जहाँ तक हो सके आप एरोप्लेन मोड को भी लगा सकते हो एंड वहाँ पर आपकी सिम सर्विस भी ऑफ हो जाती है और आपकी चार्जिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, चार्जिंग करते टाइम आपका डिवाइस कब हीट होता है, अगर आप मोबाइल को सुबह के टाइम में चार्ज करोगे तो उस कंडीशन में हीट है वो कम होता है। दिन में चार्ज करोगे, जैसे क्या होता है, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने डिवाइस में हैवी लोड डालते हैं, गेमिंग वगैरह करते हैं, उन्हें लगा हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होने के बाद तुरंत जाके चार्ज पे लगा देते हैं। ऑलरेडी आपका डिवाइस हीट है और दोबारा से लगाओगे, ओवर हीट होने की वजह से आपकी बैटरी भी फट सकती है। तो हमेशा जब भी आप चार्जिंग करते हो, जहाँ तक हो सके मोबाइल की रनिंग प्रोसेस ऑफ कर दो, मोबाइल को स्विच ऑफ करके चार्ज पे लगाओ, वहाँ पर उस कंडीशन में आपकी चार्जिंग स्पीड भी बेहतर रहेगी। दूसरी बात, आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा चार्जिंग करते टाइम। तो आपको इस सेटिंग को फॉलो करना है। ऑटोमेटिक हीट हो रहा है तो आपको क्या करना है, आई मैनेजर पर क्लिक करना है, अपने मोबाइल को ये सभी एप्लीकेशन को सबसे पहले क्लीन अप के लिए क्लिक
क्लिक करके क्लीन करना है, सिक्योरिटी को स्कैन कर लेना है, ऑप्टिमाइज स्टेटस लिखा है इस पर आपको क्लिक करके मोबाइल को ऑप्टिमाइज कर लेना है। एंड ऐसे करके आपको सभी सेटिंग फॉलो करनी है और आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं होगा ऑटोमेटिक, इन सेटिंग को फॉलो करने के बाद। दूसरी बात, जब भी आप गेमिंग करने जा रहे हो या मोबाइल को लॉक करके रखने जा रहे हो, कभी भी कुछ भी कर रहे हो, नई कोई विंडो ओपन कर रहे हो, हमेशा आपको रिसेंट मेनू पर क्लिक करना है। जो चीज़ आपने पहले खोल रखी है यहाँ से आपको क्लोज ऑल करना है, ठीक है, हमेशा तभी गेम खेलना है, क्योंकि ये चीज़ें भी बैकग्राउंड में रन करते हैं, हीट होता है। या मोबाइल को लॉक करने जा रहे हो तब भी यहाँ से क्लोन करके ही दूसरी चीज़ खोलो या मोबाइल को लॉक करो, ताकि वो आपका डिवाइस रन ना करे बैकग्राउंड में और आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट ना हो ऑटोमेटिक। तो गाइस यहाँ पर ये कुछ सेटिंग इसे आपको फॉलो करना और आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में बस इतना है।